स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आपका लाखों का लॉस बच सकता है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। और व्हाट्सअप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक हमारे वो यूट्यूब के बायो में आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मंथ होप आप एक चीज तो समझ रहे होंगे, इस मंथ जो भी जेन्युइन समझदार सेंसिबल वुमन है, गैम्बलर नहीं, जुआरी नहीं, निब्बे नहीं, बच्चे नहीं, चूतिए नहीं, ठीक है, जो इंसान अच्छा है भाई, समझदार है, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग जानता है, जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग की समझ है, वो इस चीज से वाकिफ होगा कि इस मंथ जो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट हो रही है वो काफी स्ट्रगलिंग हो रही है। स्ट्रगलिंग मीन्स कि यहाँ पैसा बचाना ही सबसे बड़ी बात अभी तक हो चुकी है, क्योंकि अभी ट्रेड ऐसे हो रहे हैं जैसे कि आप कुछ दिनों से देखोगे तो प्रीमियम्स को इस हिसाब से चलाया जाया जा रहा है, इस मंथ प्रीमियम ऑप्शंस प्रीमियम को इस हिसाब से चलाया जा रहा है कि कोई पैसा बना ही नहीं पा रहा है ढंग से। जैसा कि पहला लास्ट मंथ बन रहा था अच्छा पैसा, बढ़िया पैसा, ऑप्शंस में आपको मोमेंटम दिख रहे थे। इस मंथ आपको मोमेंटम बहुत कम दिन आपको देखने को मिले हैं, 2-3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी ये जो मंथ है बचाकर चलिए, ताकि जब मार्केट मोमेंटम आए, ऑप्शंस में मोमेंटम आए, वोलेटिलिटी आए, तब आप लोग अच्छा पैसा बना पाए। और अच्छा पैसा कब बनेगा? जब आप लोगों के पास पैसा बचा हुआ होगा डीमेट में। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, स्ट्रगलिंग मार्केट है ऑप्शंस बायर के लिए। अभी है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ होगी, तो सब्र रखिए, चलते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए फंड मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग यहाँ बुलिश हो गए थे, काफी आपको पॉजिटिव न्यूज दिखा रही थी। सबसे पहले हुआ क्या, हम वो जानते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि लास्ट वीक है ना भाई, यहाँ सब बियरिश हो रहे थे, यहाँ सब बियरिश हो रहे थे। काफी सारे रीजन आपको मीडिया ने दिए, यूट्यूबर्स ने दिए, इन्फ्लुएंसर ने दिए, आपके सो कॉल्ड गुरुओं ने दिए, और आपके मन ने दिया। आपने भी बहुत सारी चीजें इधर उधर देखी होगी कि भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जो लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे उनको यहाँ टांग कर खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव न्यूज आपको सुनाई गई, चाहे वो मीडिया सुनाए, चाहे यूट्यूबर सुनाए, चाहे इन्फ्लुएंसर सुनाए, या आप खुद कहीं से कलेक्ट कर ले। तो यहाँ जो पुट बायर्स थे वो भी खत्म हो गए अभी तक, और जो यहाँ ऊपर कॉल बायर्स बन रहे थे निफ्टी में वो भी खत्म हो गए। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है, ये एक बियरिश साइन होता है आमतौर पर, लेकिन देखते हैं इसका आगे क्या निकलता है मतलब। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी को। ऑप्शंस भी हम देखेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन जानकारी मिल सके, आपको पता चल सके कौन कौन से ऑप्शंस है जिनको हमें कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल एक पुट बताया था, आज वो अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दिया, आप कल का वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया, बहुत से लोग यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे भाई, यहाँ सबके सब यहाँ पुट बायर्स थे, उन सभी पुट बायर्स को खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं खुद यहाँ कह रहा था कि भाई यहाँ कॉल में मत फंसना, कल ही बताया था, परसों भी बताया था, जो लोग यहाँ कॉल में फंसे उनको भी मार्केट ने आज नंगा कर दिया। लेकिन बात यही है कि यहाँ कॉल को ऐसे बट चलाया गया कि कॉल वायर्स और कॉल के ऑप्शंस वायर्स प्रॉफिट नहीं बना सके, और यहाँ एक मूवमेंट के बाद पुट को ऐसे चलाया गया कि पुट वायर्स भी प्रॉफिट ढंग से नहीं बना पाए। मतलब ऑप्शंस को ऐसे चलाया जा रहा है, लैक ऑफ मूवमेंट, इतना टाइट वे में चलाया जा रहा है कि ऑप्शंस बायर प्रॉफिट बनाने में उसको काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये निफ्टी का है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये हमें एक रेड कैंडल मिल गया, और जब तक अब ये हाई इंटेक्ट है ना, जब तक इन पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट है, तब तक बियरिश ही है। और कहां तक आ सकता है, मैं आपको क्लियर एक चीज बता दूं कि ये जो लेवल है हमारे पास 24,500 600 के आसपास का, 24,600 के आसपास का, एटलीस्ट ये लेवल अब निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है। अगर बाउंस आना होगा तो यहाँ से आ सकता है, और ये गैप भी पड़ा है, ये गैप फिल हो सकता है। और हैवी सेलिंग रही तो ये लो कटना ही कटना है, क्योंकि अभी बियरिश ट्रेंड है। अगर आप सोचो ये एक बुलिश ट्रेंड है तो नहीं भाई, ये जितने दिन मार्केट चली है ना, ये 3 दिन, फिर ये गैप अप खुला, ये आज का दिन, ये बहुत ही ऑप्शन बायर के लिए काफी क्रिटिकल दिन, स्ट्रगलिंग दिन रहे हैं। ठीक है, अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ, आज किस किस ने पैसा बनाया, और मंडे के को क्या हो सकता है, कौन से ऐसे प्रीमियम है जिनको हमें रडार पर रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कल आपको क्लियर बताया था कि अगर इन कॉल बायर्स को आउट करना है तो मार्केट क्या करेगा, ये जो लो है, लास्ट लो, ये लो भी आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो लो है 24,860 का, ये रिटेस्ट होगा, ये कटेगा, और आज इसने निफ्टी ने उसको काट दिया। लेकिन
पुट बायर्स का प्रॉफिट कहाँ बना? पुट बायर्स का जो अच्छा प्रॉफिट बना यहां से, ठीक है, यहां से अच्छा बना, मैंने भी बनाया भाई, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एंड में जो करता है, एंड में ट्रेडिंग करता है, लेकिन ये एंड में जो मूव आया है, ये ऑप्शंस को बहुत टाइट वे में चलाया गया है, इसमें प्रॉफिट बना है, ऐसा नहीं है नहीं बना, बनाने वाले ने बनाया। तो ये दो मूव थे निफ्टी में जहां प्रॉफिट बना, ठीक है। कॉल में यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था, और जिसने भी लिया, जो स्ट्रिक्टली ट्रेल करता है वो बढ़िया है, और जो नहीं करता है, होल्ड करके गया है, वो जीरो है भाई। ये कॉल बायर्स वैसे गए, और ये कॉल बायर्स अभी फंसे पड़े हैं, और पुट बायर्स अच्छे खासे पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई मंडे को निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, और नेक्स्ट लेवल क्या क्या होंगे। तो एक बार हम नेक्स्ट लेवल भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या क्या है निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं कि कौन से नेक्स्ट लेवल है जहां तक अब निफ्टी जा सकता है या निफ्टी को जाना चाहिए। तो ये हमारे पास अब एक ये अच्छा एक सपोर्ट का लेवल है, बेस का लेवल है 24,668। तो अगर निफ्टी अब गिरता है तो भाई यहां तक इजीली जाता हुआ हमें दिखाई देगा 24,668 तक, ठीक है। उसके बाद हम मंडे को एनालाइज करेंगे, मंडे मार्केट देखकर होप काफी साइडवेज रहता है, मंडे वाले दिन मार्केट साइडवेज रहता है, हो सकता है, देखने वाली बात होगी, वैसे साइडवेज ही रहता है। तो पुट में अगर अब सब लोग वैसे भी पुट में है, तो भाई पहले पुट की बात कर लेते हैं। तो 24,800 का हमारे पास पुट है, क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी गिरता है तो 24,800 का पुट है, जो तेजी से हमें इन द मनी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको प्ले कैसे करना है, सबसे मेन गणित वो है, ऐसा नहीं कि आप को पुट के प्रीमियम बड़े पड़े हैं, पुट आप एक्सपेंसिव प्राइस पर जाकर फंस जाओ पुट बाय कर कर। तो हमें वो चीजें नहीं करनी है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम मार्क कर लेते हैं कि, और प्लानिंग देखते हैं कि 24,800 के पुट को हमें कैसे प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो पुट के प्रीमियम अच्छे खासे एक्सपेंसिव प्राइस पर, अगर आप इसको देखोगे, इसका कल का लो 25 का और आज क्लोजिंग 75 की है, ऑलमोस्ट 3x इसको आज कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मंडे निफ्टी अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, मंडे अगर निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो होगा क्या कि ये जो पुट के प्रीमियम है ना, ये और एक्सपेंसिव प्राइस पर आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे? बिल्कुल अपने यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाएंगे। ये आ जाएगा भाई 90-91 के आसपास, या 90-91 के भी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ इसको बाय करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ इसको हम क्या करेंगे भाई, अवॉइड करेंगे। अगर ये पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर ही आ जाता है एक बारी में, फ्लेट खुल के तेजी से एक बड़ा रेड कैंडल अगर निफ्टी देता है, तो ये प्रीमियम तेजी से 90 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको खरीदने से कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ खरीदने से अच्छा हम यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ आने देंगे। यहाँ आने के बाद अगर हमें कोई बाइंग का प्रेजेंस दिखता है, कोई बाइंग का कंफर्मेशन दिखता है, तो हम यहाँ से इसको पर्टिकुलर ट्रेड को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं कि निफ्टी अगर गैप अप खुल जाता है, मान लो कि इस स्विंग के ऊपर ही खुल जाए, ये जो पर्टिकुलर हमें ये लेवल दिखा है, ये जो लास्ट इसने ये हमें ये स्विंग बना कर दिया है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही खुल जाए, या फिर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही खुल जाए, ठीक है, गैप अप खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले, यहाँ कहीं से फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर चार्ज करे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो पुट का प्रीमियम है ना हमारा 24,800 का, ये यहाँ कहीं हमें आता हुआ दिखाई देगा, कहाँ पे? एटलीस्ट ये जो इसका लास्ट लो है, यहाँ तक हमें ये आता हुआ दिखाई देगा, और इसको कट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या फिर है ना यहाँ कहीं दिखेगा। तो अगर इन दोनों ही लेवल से अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस मिलती है 24,800 के पुट में, तो ये ट्रेड करने लायक होंगे, ठीक है। ये इनके अपसाइड टारगेट होंगे। और यहाँ कहीं अगर मिल जाता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस मिलती है, तो ये इजीली है ना, ये 48 रुपए से लेकर और ये 72 रुपए तक वापस जाता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये निफ्टी में था पुट का। अब हम कॉल देख लेते हैं, कौन सा ऐसा कॉल है जिसमें हमें वैल्यू मिल सकती है अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो कॉल हमें कौन सा ट्रेड करना चाहिए, हम ले लेते हैं दोस्तों 25,000 वाला कॉल, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो 25,000 का लेवल रिटेस्ट करेगा, और एटलीस्ट है ना 25,050 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, 25,060 तक। तो 25,000 का कॉल हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसको हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसको ट्रेड करने की हमारी रणनीति क्या क्या रहनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी इंफॉर्मेशन होती है हमारे वीडियोस में। हमारे वीडियो में बातें, आपको रूमर्स या फिर गलत चीजें नहीं दी जाती कि लो कटेगा कॉल बाय कर लो, हाई कटेगा पुट बाय कर लो। तो ये सब बातें हम नहीं करते। जो जेन्युइन आपको प्लानिंग चाहिए, जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं या जिससे आप खुद को लॉस होने से बचा सकते हैं, हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को एक एक सेकंड देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये 25,000 का कॉल है, एटलीस्ट यहाँ तक ये आ चुका है। तो मंडे अगर निफ्टी मान लो कि गैप डाउन खुलता है, नीचे अगर यहाँ कहीं खुल जाता है या ब्रेक डाउन आ जाता है, तो ये प्रीमियम जाहिर सी बात है टूटेगा, और ये प्रीमियम टूट के कहाँ तक आ जाएगा,
ये थोड़ा सा है ना, यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक, ये आ जाएगा भाई साहब आपका 55 रुपए के आसपास, 45 से 55 रुपए की रेंज में, ठीक है। और यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो ये इजीली हमारे लिए कहाँ तक रन होता हुआ दिखाई देगा, ये 71 रुपए से 80 रुपए तक ये रन होता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है या गैप अप खुल जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है ये खुलेगा ही कहाँ, मैं आपको बताऊं, ये खुलेगा ही फिर 80 रुपए के ऊपर। और अगर ये 80 रुपए के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है 80 से 90 की रेंज में, और अगर हमें कोई बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर देता है या कोई भी बाइंग प्रेजेंस देता है, तो ये इजीली हमें 125 रुपए जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी देखने वाली बात होगी क्या होगा। तो ये थे निफ्टी के कॉल एंड पुट और निफ्टी की बातें। अब हम आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी पे, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। उससे पहले हम देखते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स की ट्यूसडे को एक्सपायरी है और वेनेसडे को छुट्टी है। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि भाई सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो निफ्टी की तरह सेंसेक्स ने भी एक रेड कैंडल दिया है हमें वीकली टाइम फ्रेम में, और ये भी एक सेलिंग साइन होता है, इस चीज को मैं आपको बता दूं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या किया है सेंसेक्स ने आज, तो इसने भी निफ्टी की तरह हमें एक रेड कैंडल दिया है। और ये अभी इंपॉर्टेंट हाई हो चुके हैं, जब तक ये खड़े हैं ना ये इन रेड कैंडल के हाई, तब तक भाई बियरिश ही है, सेल ऑन बाउंस ही है। इसका मतलब ये नहीं आप कहीं पर भी पुट खरीद लो, बाउंस पर पुट खरीदनी है। और इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा रिटेस्ट का, वो कौन सा होगा, एटलीस्ट ये 80,600 तक आ ही सकता है। और अच्छी सेलिंग रही तो ये लो जो है 79,700 का, ये भी हमें कटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और इसके ऑप्शंस हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, कॉल में हो या पुट में, जो आने वाले दिनों में हमें सेंसेक्स में अच्छा खासा वैल्यू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सेंसेक्स के लेवल्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का एक ये लेवल है जो कि आज रिटेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेवल है सेंसेक्स का, वो हमारे पास दोस्तों ये वाला है जो कि है 80,740 का, ठीक है। तो अब हम सेंसेक्स की क्या है प्रीमियम भी लगा लेते हैं, और प्रीमियम के हिसाब से हम सेंसेक्स को समझेंगे कि सेंसेक्स हमारा क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। तो इस साइड हम थोड़ा सा इसको दबा देते हैं, और इधर हम सेंसेक्स के ऑप्शंस खोल लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। तो सेंसेक्स खोल लिया हमने, ये खोल लिया भाई। और 26 अगस्त एक्सपायरी हमारे पास आने वाली है, तो 81,600 का हम कॉल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम ही सबसे ज्यादा टूटे हैं, ठीक है। अब इस कॉल को हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम को समझना शुरू कर दोगे ना, तो अभी मोमेंटम नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब मोमेंटम होगा ना तब आप अच्छा खासा पैसा ऑप्शंस में बना लोगे। अभी ऑप्शंस वायर के लिए काफी स्ट्रगलिंग डेज रह रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे दिन भी आएंगे। इसलिए जितना हो सके फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट अपना स्ट्रिक्ट रखो, ताकि आप बड़े लॉसेस से बचे रहो, आपका पैसा बचा रहे, और आप जब अच्छे दिन आए तो प्रॉफिट बना सको। ये जो छोटे मोटे लॉस है ये रिकवर आप कर सको, ठीक है। जब भी लेना है छोटा लेना है, और जब भी देना है मार्केट को कम देना है, और जब भी लेना है मार्केट से ज्यादा लेना है, ठीक है। तो अब मान लो कि सेंसेक्स अगर गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, अगर यहाँ कोई अच्छा बायर हमें प्रेजेंस मिलती है तो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है हमारा, ये आ जाएगा भाई 235 रुपए के ऊपर यहाँ कहीं। और यहाँ कहीं आने के बाद अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, कोई बुलिशनेस दिखाता है, तो इजीली ये 360 तक हमारे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है भाई, ठीक है, तो ये प्रीमियम हमारा जो है ये इजीली है ना भाई ये टूटता हुआ हमें दिखाई देगा। फिर अगर नीचे से कहीं से मान लो यहाँ 100 रुपए से 150 रुपए की रेंज में यहाँ कहीं आने के बाद, और आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, तो यहाँ से इसमें आराम से 50-60 पॉइंट का एक यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये था कॉल का। अब हम पुट देख लेते हैं कि भाई कौन सा ऐसा पुट है जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है आने वाले दिनों में। तो हम देखते हैं ये 81,000 वाला पुट, ठीक है। अब 81,000 वाले पुट को ट्रेड कैसे करना है, इसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी मंडे ट्यूसडे को, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि ये भी चल का रहा है, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ भाई कोई एडिटिंग नहीं होती है, यहाँ जो है जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, फाफू नहीं है, जो है जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, और काफी अच्छी चीजें हैं जो आपको बड़े लॉसेस से बचाएगी। आपको ये पता रहेगा कि कहाँ हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आ गए हम सेंसेक्स के भाई साहब प्रीमियम में, कि सेंसेक्स के प्रीमियम को हमें कैसे ट्रेड करना है। 81,000 का हमारे पास पुट है दोस्तों, ठीक है।
चलो अब हम 81,000 के पुट को देख लेते हैं, हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये आपको मिलेगा या तो 172 के ऊपर, ठीक है, या फिर मिलेगा आपको कहाँ, यहाँ 247 के ऊपर। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसे अवॉइड करेंगे। इतने एक्सपेंसिव प्राइस पर कोई भी चीज नहीं ली जाती है, आप ऑप्शन बायर हो सेलर नहीं हो। सेलिंग हाई प्राइस पे होती है, बाइंग हमेशा सस्ते प्राइस पे होती है, ठीक है। अगर ये गैप अप खुल जाता है, इतना ऊपर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट है ना यहाँ तक डिप का वेट करेंगे, यहाँ तक हम डिप का वेट कर लेंगे। फिर यहाँ कहीं से अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस मिलती है तो हम जाकर यहाँ से इसको ट्रेड करने के लायक बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है सेंसेक्स या ब्रेकआउट कर देता है, फ्लैट खुल के ऊपर भागता है, तो ये प्रीमियम हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये प्रीमियम ये लो काट सकता है, ये लो काटने के बाद अगर वापस इस लो के ऊपर आके अगर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से एक बार वापस 172 से लेके 247 तक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा मान लो कि खुले और तेजी से ऊपर भागता रहे और यहाँ कहीं ये आ जाए कहाँ पे, ये 40 से 50-55 रुपए की रेंज में, ठीक है, और यहाँ आकर हम हमें कोई अगर बाइंग प्रेजेंस दिखाता है ये पुट का प्रीमियम, तो यहाँ से इसे इजीली 83 रुपए से वापस 172 रुपए के लिए ट्रेड किया जा सकता है। तो वो देखने वाली बात होगी मंडे को कि क्या क्या होता है। प्लानिंग में आपको सारी बता रहा हूँ, कोई फाफू नहीं है भाई, जो जो आपके काम की चीज है वो मैं बता देता हूँ। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने इस वीक क्या किया है। तो इस वीक हमें एक रेड कैंडल दिया है जो कि अच्छा खासा एक सेलर कैंडल है, और जब तक ये कैंडल खड़ा है तब तक नो डाउट सेल ऑन बाउंस मोड है, बियर इस टेरिटरी में ही है बैंक निफ्टी भी। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी गिरावट हमें दिखाई दी है, काफी अच्छा रेड कैंडल हमें दिखाई दिया है। और अब ये पर्टिकुलर ये जो इसके पास हाई है जो कि है 55,600 का, ये अब एक हर्डल है, जब तक इसके नीचे नीचे है तब तक बियरिश ही है। और नेक्स्ट लेवल अगर आप देखोगे तो ये इसके पास अब लेवल है 54,000 का, ठीक है। और 54,000 ज्यादा ही गिरावट आती है तो ये 52,000 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी पास में है, तो इनमें भी काफी अच्छे अच्छे जैकपॉट बैंक निफ्टी में बनेंगे, ठीक है। से बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो पैसा जो बना है ना आज, वो यहाँ बना है, एक तो यहाँ बना है, इस फ्लो में पैसा बना है, ठीक है, और वो भी यहीं तक, ठीक है। इसके बाद तो काफी पुट के प्रीमियम रोते रोते चले। उसके बाद कोई स्कैल्पर्स हो तो उसके लिए ये छोटा सा मूव पुट बायर्स के लिए यहाँ उसका पैसा बनता हुआ हमें दिखाई दिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग क्या, हमारा नेक्स्ट प्लानिंग रहनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल क्या क्या है बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से लोज है। एक लो तो ये है हमारे पास, ठीक है, फ्रेश 55,000 का हमारे पास एक लो पड़ा है, ऑलमोस्ट शायद ये रिटेस्ट हो चुका है, इसके पास ही है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। इनमें भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए और क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में हम आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम प्रीमियम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रीमियम्स हैं जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। ये हम आ गए बैंक निफ्टी में, 28 अगस्त एक्सपायरी। तो हम उठाते हैं 55,400 का कॉल सबसे पहले, तो क्योंकि कॉल के प्रीमियम काफी अच्छे खासे टूट चुके हैं। अब इनमें हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं और कहाँ कहाँ तक इनमें हमें बाउंस या उछाल या टारगेट्स ये हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी के हम इस कॉल को देख लेते हैं, 55,400 का कॉल। तो हमारे पास एक ये लेवल है 431 का, ओके, 431 का हमारे पास एक लेवल है। उसके अलावा कौन कौन से लेवल है वो देख लेते हैं। एक हमारे पास लेवल है 562-62 का, ठीक है। पहला जो लेवल है हमारे पास ये है 431 का। तो 55,400 का कॉल आपके सामने है दोस्तों, ओके। अब इसको ट्रेड कैसे करना है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि जो बैंक निफ्टी है वो गैप अप खुल के यहाँ कहीं आ जाए, स्विंग के ऊपर आ जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले और तेजी से इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच कर दे, अगर यहाँ कोई अच्छा बायर हमें मिलता है, नो डाउट ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम जो है ये आ जाएगा 278 के ऊपर। और यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस अच्छी कोई बुलिश कैंडल हमें मिलती है, बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, तो इजीली हम इसे 430 तक ट्रेड कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर मान लो कि जो बैंक निफ्टी है वो गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, ठीक है, या फिर और फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, दो तरफा सोचिए, एक तरफा ना सोचो तो बेहतर है। तो ये जो प्रीमियम है ये खुलेगा ही यहाँ कहीं, यहाँ, ये मानो कि 150 से 200 की रेंज में। तो 150 से 200 की रेंज में आने के बाद अगर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है या कोई बुलिश साइन हमें ये पर्टिकुलर कॉल का प्रीमियम देता है,
तो इजीली हम इसे 215 से लेकर और 280 तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम पुट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर बैंक निफ्टी में हमें नजर बनाकर रखनी है, जो हमें अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो हम देखेंगे 54,900 का पुट, ठीक है। 54,900 के पुट पे हम आ जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये भी हमें इंदा मनी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे भारी गणित वो है दोस्तों। क्योंकि पुट के प्रीमियम काफी अच्छे खासे बढ़ गए हैं। अब अगर इनको आप ले लेते हो और मंथली एक्सपायरी में अगर आप इनमें फंस जाते हो, तो ये पुट भी आपके जीरो होते हुए दिखाई देंगे। कॉल बायर्स तो वैसे जीरो हैं, और पुट बायर्स भी आपको जीरो होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हमें एक्सपेंसिव प्राइस पे ही नहीं करना, और ना ही एक्सपेंसिव प्राइस पर दोस्तों फंसना है, ठीक है। तो ये 55-54,900 का पुट है। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, हम एक बार को वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसे हमें ट्रेड कहाँ कैसे, क्या क्या सिचुएशन है इसमें, इसको कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सेंसेक्स, सॉरी, बैंक निफ्टी के इस पुट के अंदर। एक इसके पास, हमारे पास ये जो लेवल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश ही है। उसके अलावा हमारे पास जो एक लेवल है दोस्तों, एक ये लेवल है हमारे पास, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था इस पर्टिकुलर प्रीमियम का। फिर हमारे पास आता है ये 43 रुपए वाला लो, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या ऊपर भागने लग जाता है तो ये प्रीमियम टूटेगा, ठीक है। और ये प्रीमियम टूट के हो सकता है कि इस पर्टिकुलर लो के नीचे भी आ जाए, जो कि है 84 रुपए का, ओके। और यहाँ कहीं आने के बाद, इस रेंज में आने के बाद, अगर यहाँ कहीं से मान लो कि यहाँ कहीं से अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस ये पर्टिकुलर प्रीमियम देता है, तो इजीली हम इसे अपसाइड के लिए वापस ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है और तेजी से बैंक निफ्टी ऊपर भागता है, तो अगर ब्रेकडाउन होता है या गैप डाउन होता है या तेजी से मार्केट नीचे गिरता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा यहाँ 230 के आसपास आपको मिलेगा, या फिर मिलेगा 355 के आसपास मिलेगा। तो इन हैवी एक्सपेंसिव प्राइसेस को आपको अवॉइड करना है। अगर यहाँ कहीं जाता है ये प्रीमियम, तो उसको वहां नहीं खरीदना, वो दिक्कत कर देगा, वो एक्सपेंसिव प्राइस है, फंस जाओगे। यहाँ आने दो, यहाँ तक आने के बाद अगर कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है तो यहाँ से फिर से इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का पूरा ब्यौरा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।